इस आर्टिकल में हम चर्चा करने जा रहे हैं डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में। तो यूके बेस्ड एक चैनल 4 है, एक ब्रॉडकास्टर है ब्रिटेन का, जिसने एक अनयूजुअल क्रिसमस प्रेजेंटेशन दी है, जहां पर ये दर्शाया गया है कि जो क्वीन एलिजाबेथ हैं, ओके, वो यहाँ पर पूरे नेशन को एड्रेस कर रही हैं और इस तरीके से यहाँ पर एड्रेस किया जा रहा है, ऐसे वर्ड्स वहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं जो कि एक क्वीन के लिए जो है माननीय नहीं है, जो शोभा नहीं देते हैं एक क्वीन को। तो हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ डीप फेक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, उनकी पिक्चर को यूज़ करके यहाँ पर जो है माउथ विस्परिंग की जा रही है, बोला जा रहा है, और पीछे जो बोल रहे हैं वो कोई और है। तो इससे यहाँ पर लेकिन इमेज जो बन रही है वो वही बन रही है कि वो क्वीन एलिजाबेथ ही बोल रही हैं। तो उन्होंने यहाँ पर डांस भी किया है और जो भी यहाँ पर उन्होंने स्टेप्स यहाँ पर किए हैं वो खुद अगर क्वीन एलिजाबेथ करना चाहे तो वो कभी नहीं करेंगी। तो इस तरह से उनको यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है कि क्रिसमस की आपने प्रेजेंटेशन देनी है अपने नेशन को। तो थोड़ा सा आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ इसका। तो ये थी डीप फेक टेक्नोलॉजी, जिसको यूज़ करके ऐसी वीडियो जो है यहाँ पर बनाई गई है। तो चैनल 4 ने इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जिससे कि किसी भी पर्सन की इमेज को आप यूज़ कर सकते हो, उसको एनिमेट कर सकते हो, माउथिंग कर सकते हो पीछे से, उसी पर्सन की आप वॉइस निकाल कर जो है सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप जब अपना माउथ हिलाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वही जो है पर्सन वो जो है यहाँ पर स्पीच दे रहा है या बोल रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी यहाँ पर नोटोरियस है, शरारती है, और इसका बहुत ही बड़े पैमाने पर जो है मिसयूज हो सकता है वुमेन के अगेंस्ट, उनको यहाँ पर जो है पोर्नोग्राफिक एक्ट्स को यहाँ पर पोर्ट्रेट करने के लिए। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर इस क्वीन के ऊपर यहाँ पर इसको बनाया गया, फोकस करके यहाँ पर बताया गया। तो यहाँ पर जो इंटेंशन थी चैनल 4 की वो यही थी कि इस डीप फेक टेक्नोलॉजी का जो गलत यूज़ होगा तो उसका क्या मायना निकल कर आ सकता है आने वाले समय में, तो उसको भी ये दर्शाता है ये चीज़। तो ये बहुत ही एक क्रिटिकल जहाँ डेंजर जो है आने वाले समय में जो आम नागरिक है, वोमेन है, उसके लिए यहाँ पर हो सकता है अगर इस टेक्नोलॉजी को अगर यूज़ किया गया आने वाले समय में। तो इसका जो पोटेंशियल है, इसके अलावा और भी बहुत खतरनाक है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करेगा। जो भी इंसान अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, यूट्यूब यूज़ कर रहा है, उसके ऊपर वीडियो देखेगा तो स्टार्टिंग में उसको यही लगेगा कि शायद वही इंसान है जो यहाँ पर एक्ट कर रहा है। तो ये एक तरह का मिस इन्फॉर्मेशन फैला देगा और जो है ना, जिस इंसान की जो रेपुटेशन बनी है उसको यहाँ पर ख़राब कर देगा, और जिस तरह से वो जीना चाहता है उसकी एक नेगेटिव क्वालिटी जो है लोगों के सामने यहाँ पर बिना मतलब जो है दर्शा दी जाएगी, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो जो चैनल 4 है उसने यहाँ पर अटेंशन यहाँ पर दिखवाई है कि इसका पोटेंशियल क्या हो सकता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़माने में, किस तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है। आगे बात कर रहे हैं कि किसी लेवल पर अगर बात करें तो जो डीप फेक टेक्नोलॉजी का जो यहाँ पर स्प्रेड हो रहा है, जो विस्तारा हो रहा है, तो उससे एक तरह का जो ब्लरिंग इफेक्ट जो है ना वो बनना शुरू हो गया है। तो इसमें ये चीज़ फाइंड आउट करना बहुत टफ हो चुका है कि रियल कौन सा है और सुरियल कौन सा है, मतलब असली कौन सा है, नकली कौन सा है, जेन्युइन कौन सा है, फेक कौन सा है। तो ट्रस्ट किस पे करें और डिसट्रस्ट यहाँ पर किस पे करें, तो इन चीज़ों के ऊपर अब कंफ्यूजन बननी शुरू होगी जब से ऐसी टेक्नोलॉजीज आनी शुरू हो गई हैं। और ऐसी अपीयरेंस हमेशा मिसलीड करती हैं, बात कुछ और होगी, बाद में कुछ और निकल कर आएगी। तो ये जो डीप फेक वीडियोस बनती हैं, एक तरह की कंफ्यूजन क्रिएट होती है इनकी वजह से। इनकी जो ऑथेंटिसिटी है वो भी नहीं रहती कि क्या इनकी ऑथेंटिसिटी है, कि सच में यह यहाँ पर रियल वीडियो है जहाँ पर फेक वीडियो है। तो इस तरह से जो है बेसिक डिस्टिंक्शन जो है ना वो यहाँ पर गायब हो रही है। और जिस तरह की एक बार इमेज बन गई उसको अनडू नहीं कर सके, उसको दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो अगर यूट्यूब की ही बात करूँ या फिर कोई और सोशल मीडिया की बात करूँ तो वहाँ पर ऐसा हो रहा है कि रोज़ नए सब्सक्राइबर, नए श्रोता आ रहे हैं, मतलब कहने का कि नए एज फैक्टर से। मोस्टली जो इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं वो यंग जनरेशन है, लेकिन जो पुरानी पीढ़ी है उनके हाथों में भी अब मोबाइल फ़ोन जा रहे हैं। वो भी मोस्टली अगर मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ यूट्यूब की वीडियोज़ ही देखते हैं। तो अगर वहाँ पर भी मोस्टली आप देखो फेक वीडियोज़ आती हैं तो उन फेक वीडियोज़ को भी वो सच ही मान लेते हैं।
अगर उन फेक वीडियोस को वो सच मान रहे हैं, तो ऐसी टेक्नोलॉजी को अगर आप सामने रखोगे तो फिर तो ये और बड़ी बात हो जाएगी, और ज़्यादा रियलिटी हो जाएगी। वो तो कहेंगे बिल्कुल ये सच्ची है, ये झूठ है ही नहीं है। तो इस तरीके से किसी भी पर्सन की जो इंटीग्रिटी है, जो उसका डिग्निटी है, वो खराब हो जाएगी। और आम लोगों के मन में तो यही भावना बढ़ जाएगी कि हाँ ये सच ही था। तो इसको आप कैसे ऑथेंटिकेट कर दोगे? तो एक जो व्यूअर है वो ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता अभी, अगर किसी चीज़ को देख ले, अपीयर कर ले। तो इसके लिए क्या करना होगा कि जो भी अगर आपने किसी वीडियो को ऑथेंटिकेट करना है, आपको पब्लिक डोमेन में उसके बारे में वैलिडेट इन्फॉर्मेशन जो है वो बतानी होगी कि ये जो वीडियो है ये फेक है। किसी ना किसी तरीके से आपको यहाँ पर ये चीज़ शो करनी होगी, तभी जो है जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जो है, सही ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन जो है पहुँच सकती है और लोग उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, उसको एंजॉयबल मैनर में यूज़ कर सकते हैं। तो आखिर में यहाँ पर यह बात हो रही है कि पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत है। फेक न्यूज़ को काउंटर करने के लिए जितनी ज़्यादा पब्लिक अवेयरनेस होगी, पब्लिक एप्रिसिएशन होगी, उतनी ही बढ़िया तरीके से जो यहाँ पर संपादकीय प्रामाणिकता है वो बढ़ती जाएगी। तो जो भी आप यहाँ पर दिखाना चाहते हैं किसी को भी, जो भी आप संपादक करना चाहते हैं, संपादन जिस चीज़ का भी करना चाहते हैं, तो उसको अगर आप सही तरीके से प्रमाण करना चाहते हो तो उसके लिए पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत है। अगर कोई टेक्नोलॉजी भी आई है तो उस टेक्नोलॉजी के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में भी पता जो है लोगों को होना चाहिए। तभी जो है सही मायने में ऑथेंटिकेट कर सकते हैं किसी भी तरह की वीडियो को, किसी भी तरह के फेक डॉक्यूमेंट को, किसी भी तरह के फेक न्यूज़ को। तो आज का जो ज़माना चल रहा है उसमें इन तीनों चीज़ों की भरमार है। तो फेक न्यूज़, फेक डॉक्यूमेंट्स और फेक वीडियोस, तो इनसे जिस तरह का भी सिनेरियो आने वाले समय में बनेगा, तो उसको यहाँ पर सही तरीके में बनाने के लिए हमें जो भी स्टेप्स उठाने होंगे तो वो उठाने होंगे। कहने का मतलब कि पब्लिक अवेयरनेस जो है वो बनानी होगी, लोगों को जागरूक करना होगा। और ऐसी टेक्नोलॉजी को अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसके ऊपर कोई ना कोई जो अथॉरिटी है वो जरूर बनानी चाहिए, ताकि कि वो उसको परमिशन दे कि हाँ इसको आने वाले समय में पब्लिक डोमेन में उतारा जाए या ना उतारा जाए। तो ये था पूरा आर्टिकल। आई होप आपने एंजॉय किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।